चलिए बात निकाय चुनाव की कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में बीते 4 चुनावों से लगातार हार झेल रही समाजवादी पार्टी ने अब वोट बैंक का गणित नए सिरे से साधना शुरू कर दिया है। अब तक पिछड़ी बिरादरियों की गोलबंदी करने वाले अखिलेश यादव ने दलित वोटों पर भी फोकस बढ़ाया है। पिछले कुछ सालों में उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य, राम अचल राजभर जैसे बीएसपी के दिग्गज रहे पिछड़े और दलित नेताओं को पार्टी से जोड़ा है, पार्टी में शामिल कराया है। अब वो मायावती के गुरु रहे कांशीराम पर भी नजर गड़ा चुके हैं। आज अखिलेश यादव ने रायबरेली में कांशीराम की मूर्ति का अनावरण किया और दलितों को अपने पाले में लाने का एक संदेश दिया है, एक कोशिश शुरू की है। इस दौरान अखिलेश के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य भी नजर आए। कांशीराम की मूर्ति के अनावरण पर सियासी पारा भी हाई हो गया है। मायावती ने अखिलेश यादव को दलितों और पिछड़ों का विरोधी बताया। उन्होंने ट्वीट किया है कि कांशीराम के नाम को भुनाने की नई राजनीतिक पैंतरेबाजी शुरू कर दी गई है, जबकि सपा का दलितों, अति पिछड़ी जातियों के मसीहा भीमराव अंबेडकर और कांशीराम के प्रति एहसान फरामोशी और राजनीतिक द्वेष का इतिहास सबके सामने है। ये बात पुरानी है, उन्होंने ट्वीट किया है। तो दूसरी तरफ नगर निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने अहम बैठक की है। चुनाव से पहले सुरक्षा को लेकर यह बैठक बुलाई गई थी। गृह विभाग के अधिकारियों के साथ ही डीजीपी आरके विश्वकर्मा ने भी इस बैठक में वो शामिल हुए। ये बैठक ली है। राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार की अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई। सारे पहलुओं पे यहाँ नगर विकास विभाग के भी अधिकारी थे, एडीजी एलओ साहब भी थे, सभी लोग थे। सभी पहलुओं पर चर्चा हुई है। आपको विस्तृत जानकारी राज्य निर्वाचन आयोग से मिली और गृह विभाग के द्वारा उनको सभी चीज़ों से अवगत कराया गया। हम पूरी तरीके से चुनाव जब भी घोषणा होगी, जिसका कार्यक्रम माननीय निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी किया जाएगा, पूरी शांति व्यवस्था और निष्पक्ष तरीके से हम लोग कराएंगे। इसके लिए हमारे सारे संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं। राज्य निर्वाचन आयोग की राजधानी लखनऊ में चल रही बैठक खत्म हो चुकी है। इस वक्त ये तस्वीरें राज्य निर्वाचन आयोग के बाहर की हैं। मीटिंग खत्म हो गई है और तमाम जो आला अधिकारी थे वो आज मीटिंग में पहुंचे थे, जिसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम संजय प्रसाद, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार, नगर विकास के प्रमुख सचिव अभिजात जी और जैसे तमाम जो आला अधिकारी हैं वो मौजूद रहे इस बैठक में। बैठक में खासतौर से नगर निकाय चुनावों में सुरक्षा के मद्देनजर तमाम आला अधिकारियों की बैठक ली गई। इस बैठक में किस तरह चुनाव में बेहतर तारतम्य तमाम विभागों से बिठाया जाए, कैसे बेहतर तरीके से चुनाव कराए जाएं, इन बातों को लेकर राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार ने दिशा निर्देश दिए। साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश की सीमाओं से सटे हुए सेंसिटिव जिले हैं वहां पर सुरक्षा के मद्देनजर खास तौर से बारीकियों को परखने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। और जो राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार हैं उन्होंने मीटिंग में इस बात को लेकर के साफ तौर से कहा है, क्योंकि नगर निकाय का चुनाव में सुरक्षा का पूरा जिम्मा पुलिस महकमे पर ही होता है, लिहाजा पुलिसिंग व्यवस्था को लेकर के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से उन्होंने गंभीर चर्चा में बातचीत की है और नगर निकाय चुनाव में पूरी तरीके से कमर कसने के दिशा निर्देश दिए हैं। यानी कि आने वाले सप्ताह भर 10 दिन के अंदर उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनावों की घोषणा हो सकती है। कैमरा पर्सन गोपीगिरी के साथ मोहम्मद शबाब, न्यूज़ 18 लखनऊ। और अगली खबर देवरिया से, जहां एसबीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का एक बयान सामने आया। उन्होंने इस बयान में गुंडई शब्द का इस्तेमाल किया है। आप राजभर के इस बयान को सुनिए। सर, आपने एक क्वेश्चन अभी यहाँ पे एक सवाल रखा है कि प्रदेश में हमसे बड़ा गुंडा कौन है, इस पे क्या संदेश देना चाहते हैं आप अपने समाज को? कल तक जो गुंडई करने वाले लोग थे वो ओम प्रकाश राजभर को सलूट मारते हैं। इधर पीएम मोदी ने आज दिल्ली के विज्ञान भवन में सीबीआई की डायमंड जयंती समारोह में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिलोंग, पुणे और नागपुर में सीबीआई के नवनिर्मित कार्यालयों का उद्घाटन किया है। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि 10 साल पहले ज्यादा से ज्यादा भ्रष्टाचार करने की होड़ लगी थी। उस दौरान बड़े बड़े घोटाले भी हुए, लेकिन आरोपी डरे नहीं क्योंकि सिस्टम उनके साथ खड़ा था। 2014 के बाद
करप्शन, कालेधन के खिलाफ मिशन मोड पर काम शुरू हुआ है। सीबीआई की उन्होंने अभी तक की जर्नी को सराहा भी। इसमें करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए राजनीति की इच्छा शक्ति में कोई कमी नहीं है। आपको कहीं पर भी हिचकने, कहीं रुकने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं जिनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं वो बहुत ताकतवर लोग हैं। बरसों बरस तक वो सरकार का, सिस्टम का हिस्सा रहे हैं। संभव है कई जगह किसी राज्य में आज भी विकसित सत्ता का हिस्सा हो। बरसों बरस तक उन्होंने भी एक इकोसिस्टम बनाया है। इकोसिस्टम अक्सर उनके काले कारनामों को कवर देने के लिए, आप जैसी संस्थाओं की छवि बिगाड़ने के लिए एक्टिव हो जाता है। एजेंसी पर ही हमला बोल दो, ये लोग आपका ध्यान भटकाते रहेंगे, लेकिन आपको अपने काम पर फोकस रखना है। कोई भी भ्रष्टाचारी बचना नहीं चाहिए। और अगली खबर बहराइच से, जहां पर सरकारी अस्पताल के अंदर क्रिकेट खेलने का मामला सामने आया। मेडिकल कॉलेज के अस्पताल का ये वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें स्वास्थ्य कर्मचारी परिसर के अंदर ही क्रिकेट खेलते नजर आ रहे हैं। वहीं कल चित्रकूट के अस्पताल का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें स्टाफ डांस करते दिख रहे थे। सरकारी अस्पताल में स्टाफ के परिसर के अंदर डांस करते ये वीडियो सामने आया था। दो तस्वीरें, बहराइच और चित्रकूट, ये दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। स्वास्थ्य कर्मचारियों की गंभीरता आप देख सकते हैं कि जिन अस्पतालों में मरीज एडमिट और जहां पर इलाज को लेकर लंबी लंबी कतार मरीजों की लगी रहती है, वहां पर जो अस्पताल के स्टाफ है वो कहीं क्रिकेट खेल रहे हैं तो कहीं पर डांस पार्टी हो रही है। चित्रकूट से हमारे सहयोगी अखिलेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश, बता सकेंगे ये जो डांस पार्टी है, क्यों डांस कार्यक्रम चल रहा था अस्पताल के अंदर? चलिए माफ कीजिएगा, हमारे सहयोगी बहराइच से हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताइए जरा, अस्पताल परिसर के अंदर क्रिकेट चल रहा है, इस पर क्या कहना है अस्पताल के स्टाफ का? देखिए, ये संवेदनहीनता है अस्पताल के कर्मचारियों की कि जिस तरह से लोग वहां पहुंचते हैं, बीमार होते हैं। और ये बहराइच का इलाका है, इंडो नेपाल से बॉर्डर से जुड़ा इलाका है। यहाँ 3-4 जिलों के मरीज आते हैं। ये बहराइच मेडिकल कॉलेज का विहंगम दृश्य है। और देखिए किस तरह की संवेदनहीनता है कि जो कर्मचारी हैं, स्वास्थ्यकर्मी वहाँ क्रिकेट खेल रहे हैं। और एक तरफ से जहाँ ये बहराइच का जिला मेडिकल कॉलेज खचाखच मरीजों से भरा रहता है, हर तरीके के मरीज आते हैं। अखिलेश, ये बताएं, ये वीडियो कैसे वायरल हुआ? किसी मरीज ने वायरल किया है या स्टाफ के ही किसी ने? ये क्रिकेट क्या हर रोज इसी तरह से वहां पर गैर जिम्मेदाराना रवैया स्टाफ की ओर से अपनाया जाता है, या कोई ओकेजन था जिसका वीडियो वायरल हो रहा है? नहीं, कोई ओकेजन नहीं था। ये असल में अस्पताल का ही है, अंदर का ही है। और तीमारदार हैं जो मरीज के, उन्होंने ही वायरल किया है। और सोशल मीडिया पे अभी ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इससे पहले भी कई ऐसे वीडियो वायरल हुए हैं, यहाँ पे पार्टी के भी वीडियो वायरल हुए, लेकिन कार्रवाई ना होने के कारण अब स्वास्थ्यकर्मी वो मनबड़ हो जाते हैं और कहीं ना कहीं ऐसे कृत्य उस पे अस्पतालों में किया करते हैं। अखिलेश, किसी मरीज ने क्या शिकायत की है कि इस दौरान लापरवाही, मतलब अस्पताल के रवैये को लेकर मरीजों की ओर से कोई शिकायत कभी आई है क्या? देखिए, बहुत शिकायत होती रहती है और जो अस्पताल में लापरवाही की शिकायतें वो होती रहती हैं, लेकिन इसकी हालांकि भी कुछ शिकायत नहीं हुई है। लेकिन तीमारदार जो है उसने ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल किया है और पहले भी शिकायतें हुई हैं, लेकिन ठीक है, धन्यवाद आपका पूरी जानकारी देने के लिए। तो बताया जा रहा है कि एक तीमारदार ने ये वीडियो वायरल किया है जहां पर मरीज बेहाल, वहां पर देखिए किस तरह से अस्पताल के स्टाफ क्रिकेट खेल रहे हैं तो कहीं डांस पार्टी हो रही है। इधर सपा की बाहुबली विधायक रमाकांत यादव को आज फतेहगढ़ जेल से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने जहरीली शराब कांड के मामले में विधायक रमाकांत यादव को 14 दिनों की रिमांड पर भेजा है।
वहीं कोर्ट में पेशी के बाद बाहर निकले सपा विधायक रमाकांत यादव ने कहा कि उन्हें फर्जी मुकदमे में फंसाया गया, कुछ नहीं मिला तो जहरीली शराब कांड में उन्हें फंसा दिया गया। सरकार साल 2024 तक जेल में ही उन्हें बंद करके रखना चाहती है, ये आरोप भी उन्होंने लगाए। सर किस मामले में पेशी आपकी बता दीजिए। कोई मामला लगा है कि रमाकांत यादव शराब दे। क्या कहना चाहेंगे? लगातार सरकार का दौर चल रहा है, आप विधायक है वर्तमान में, आगे मुद्दा नहीं पाए तो आजम खान का कारण शराब बनाते हैं। विपक्ष लगातार निशाना साध रहा है, आपके लगातार बढ़ा रहा है, सहयोग करिए। क्या कहना चाहेंगे? दुरुपयोग। इधर बीएसपी सरकार में मंत्री रहे याकूब कुरैशी पर मेरठ प्रशासन ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने याकूब कुरैशी का बंगला कुर्क किया। पुलिस अब तक 26 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क कर चुकी है। 31 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति चिन्हित की जा चुकी है। अवैध मीट प्लांट मामले में याकूब फैमिली पर शिकंजा कसता ही जा रहा है। गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हो रही है। बसपा के पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि अब याकूब कुरैशी की संपत्ति को कुर्क किया जा रहा है। यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर कुर्की का नोटिस चिपका कर दिया गया है। आप ढोल नगाड़े के थाप के साथ यहां पर कुर्की की जा रही है। और जिस तरीके से यहां पर ये जो प्रॉपर्टी है वो संजीदा बेगम जो याकूब की पत्नी है उनके नाम पर है और इसको यहां पर पुलिस कुर्क कर रही है। गैंगस्टर एक्ट के तहत ये कार्रवाई हो रही है। अवैध मीट प्लांट संचालन के मामले में याकूब कुरैशी और उनकी फैमिली फंसी है, जिसमें अब गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। याकूब का एक मकान कुर्क कर लिया गया है, उसके बाद अब ये दूसरा मकान है और इसी तरह आज मेरठ पुलिस 7 मकान कुर्क करेगी। यानी जो अभी तक प्रॉपर्टी 25 करोड़ की कुर्क की गई थी वो अब 26.5 करोड़ का ये आंकड़ा हो जाएगा जब कुर्की की कार्रवाई यहां पर सुनिश्चित कर ली जाएगी। और मैं आपको बता सकता हूं यहां पर कि याकूब कुरैशी की जो संपत्ति है उस पर पुलिस लगातार निगाह बनाए हुए है। एक के बाद एक संपत्ति चिन्हित की जा रही है। पुलिस ने प्राइमा फेसी 31 करोड़ की संपत्ति यहां पर चिन्हित की थी, जिसके बाद अब कार्रवाई का दौर जारी है। लगातार कार्रवाई चल रही है। आप देख सकते हैं मेरठ पुलिस यहां मौजूद है। स्पेशल टीम यहां पर इकट्ठा की गई है जो कुर्की की जानकारी के लिए रेवेन्यू के लोग भी यहां पर बुलाए गए हैं। पुलिस फोर्स मौजूद है और इलाके के लोग यहां पर तमाशबीन बने हुए हैं, क्योंकि यहां पे याकूब का रसूख हुआ करता था, उनका जलवा हुआ करता था। बसपा के पूर्व मंत्री थे याकूब कुरैशी और जिस तरीके से याकूब कुरैशी यहां पर पंचायत लगाया करते थे, इलाके के लोगों में उनका दबदबा कायम था और उसी को लेकर आज यहां पर पुलिस यहां पर कार्रवाई के मूड में है, यहां पर कार्रवाई कर रही है। याकूब कुरैशी की संपत्ति को लेकर यहां पुलिस कार्रवाई कर रही है। बेशुमार संपत्तियां हैं। पुलिस अभी तक 31 करोड़ की संपत्ति चिन्हित कर पाई है। विदेशों में भी याकूब के कारोबार थे, कई अन्य प्रदेशों में भी याकूब के कारोबार थे, उनको अभी चिन्हित करना बाकी है। मेरठ में 31 करोड़ की संपत्ति पुलिस ने चिन्हित की है, जिसमें से 26.5 करोड़ की संपत्ति यहां पर आज कुर्क कर ली गई है। याकूब की संपत्ति कई स्टेप्स में कुर्क की जा रही है, क्योंकि बेशुमार संपत्तियां हैं। पुलिस लगातार उन्हें चिन्हित कर रही है और स्टेप बाय स्टेप यहां पर कुर्की की कार्रवाई जारी है। यानी याकूब ने जरायम की दुनिया से जो भी संपत्ति कमाई थी उस पर अब कानूनी शिकंजा कसा जा रहा है, उसे कुर्क किया जा रहा है और राज्य सरकार में दर्ज कराया जा रहा है। यानी आने वाले दिनों में याकूब कुरैशी और उसकी फैमिली की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएंगी। कैमरामैन अभिषेक शर्मा के साथ न्यूज 18 के लिए निखिल अग्रवाल, मेरठ। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।